एक विधायक कहता है कुत्ता से अब महिलाएं संतुष्ट होती है। क्या क्या बोलते हो भाई, कितना अपमानित करोगे। तो नेता, जब हमारा नेता ही और हमारी राजनीति ही गंदगी की प्रकाष्ठा पर चला जाए और सिस्टम बिल्कुल नंगा हो जाए और बेटी कोई मुद्दा ही ना बचे, तो बेटी कहाँ सुरक्षित हो। सवाल निशांत के नेतृत्व में दल बढ़ेगा और हर परिस्थितियों में निशांत ही नेतृत्व करके जनता दल यू को बचा सकता है, कोई और नहीं बचा पाएगा। बिहार में कहीं पर निगाहें तो कहीं पर निशाना, मिडिल क्लास को कुचल रही सरकार, ये बातें पप्पू यादव ने कही है। जी हां, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव एक बार फिर अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में आए हैं। बंगाल चुनाव से लेकर बिहार की कानून व्यवस्था और जेडीयू के अंदरूनी समीकरण पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, वो जरा सुने आप लोग। अब गाली गलौज करिएगा, नफरत की बात करिएगा और हमेशा महिलाओं को अपमानित करिएगा, बंगाल की संस्कृति पर हमला करिएगा और ईडी सीबीआई चुनाव आयोग का डर दिखा करके, तो बंगाल इतिहास है, वो क्रांति का स्टेट है, वो बिहार और यूपी नहीं है कि 10,000 रुपये लेके जात पात पर, हिंदू मुसलमान पर नफरत की राजनीति करते रहे, एक दूसरे को गाली गलौज। यहाँ तो दूसरे को गाली गलौज सिर्फ किया जाता है। वो तो बंगाल है और बंगाल ने दिल जीता है देश का, बंगाल से ही भारत जीता जाएगा। सर, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सर बंगाल में सर बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी को दौड़ा कर पीटा है। हमको तो समझ में नहीं, शुभेंदु अधिकारी तो बहुत दादा बनते हैं, इसमें पीटने की कोई बात नहीं। वो भी गाली गलौज करते हो तो लाठी लेके दौड़ गए थे अपने स्पीच से, ए दीदी, कभी किसी को गाली, कभी राहुल। देखिए, वहाँ एक सेकुलर गवर्नमेंट बनेगी और बहुत बेहतर गवर्नमेंट बनेगी, बड़े लेवल पर बनेगी। बीजेपी को जनता ने नकार दिया, बीजेपी फिनिश्ड हो गई। सर, 11 शहरों में सर अब जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगा दिया गया है सर बिहार में। भैया, बिहार में खजाने खाली है, कुछ ये नहीं है। अब बीजेपी की सरकार बनी है तो उद्योगपति, पूंजीपति, बड़े बड़े लोगों के लिए जमीन देने के लिए कोई रास्ता निकलेगा ना। कोनो भला करने का काम कभी करती है क्या? कोई अच्छा काम कभी आप उठा करके देखिए किसी स्टेट में। तो परेशान तो मिडिल क्लास ही होंगे इन सब चीज़ों से। अरे भ्रष्टाचार रोको ना, ब्लॉक को अच्छा करो ना। पैसा तो है नहीं कि डेवलपमेंट कर पाओगे, तो इसीलिए कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, मनसा सही नहीं है। इससे मिडिल क्लास के लोग अत्यधिक परेशान सर, हैं। एक बच्ची आज फिर से सर सुसाइड कर ली सर, डबल डेकर पुल के पास सर गांधी में ऊपर से कूद के सर सुसाइड जान दी। भैया, मैंने क्या कहा, किसी भी घर की बेटी सुरक्षित नहीं, ना स्कूल में, ना हॉस्टल में, ना कॉलेज में, ना नेताओं से, ना बाबाओं से, ना पदाधिकारियों से, ना फिल्मिस्तानों से, ना माफियाओं से। पूरा ड्रग्स से परेशान है लोग। अभी हम 10 साल की बच्ची के साथ गए थे जहाँ मार दिया गया। हम पिता के सामने बेटी का बलात्कार किया गया नालंदा में। क्या हुआ? एक विधायक कहता है कुत्ता से अब महिलाएं संतुष्ट होती है। क्या क्या बोलते हो भाई, कितना अपमानित करोगे। तो नेता, जब हमारा नेता ही और हमारी राजनीति ही गंदगी की प्रकाष्ठा पर चला जाए और सिस्टम बिल्कुल नंगा हो जाए और बेटी कोई मुद्दा ही ना बचे, तो बेटी कहाँ सुरक्षित होगी। सर, आपने जब महिलाओं को लेकर के टिप्पणी की सर, इसके बाद अनंत सिंह ने एक बड़ा नहीं, अब सब छोड़ दीजिए, ये सब फालतू बातें, समझ गए, क्षमा करिए। संजय झा को फिर से राष्ट्रीय कानून अच्छी बात है, बनाना चाहिए। जो नीतीश कुमार जी को अच्छा लगता है, 46% तक पिछड़ी जाति को बनाए। सवाल संजय बाबू नहीं है, सवाल निशांत के नेतृत्व में दल बढ़ेगा और हर परिस्थितियों में निशांत ही
नेतृत्व करके जनता दल यू को बचा सकता है, कोई और नहीं बचा। तो आपने सुना पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। बंगाल चुनाव और हिंसा पर प्रहार किया है। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा और चुनावी नतीजों पर बोलते हुए पप्पू यादव ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। कहा है कि बंगाल क्रांति का राज्य है। अगर आप गाली गलौज करेंगे, नफरत फैलाएंगे और ईडी सीबीआई का डर दिखाकर महिलाओं का अपमान करेंगे तो बंगाल की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी ने बंगाल की संस्कृति पर हमला किया, जिसका नतीजा सबके सामने है। शुभेंद्र अधिकारी पर निशाना साधते हुए उन्होंने यह तक कह दिया कि वो दादा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता ने बीजेपी को फिनिश कर दिया है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।